आपको बताना है भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 14 के अधीन जो विधि की समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण है, आर्टिकल 40 जो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ दोनों की बात करता है, वो किसको किसको प्राप्त हो सकता है। तो पहला, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। दूसरा, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी विदेशियों को। और चौथा, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। तो मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है। ध्यान से सुनिए, बताइए। 1 और 4 बता रहे हैं लोग। अंजलि बोल रही है 1 इंडिया और 4। और भारत में रहने वाले सबको, सब विदेशियों को। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न था भाई। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार कैसे दोगे? विदेश में रह रहा है, उसको विधि के समक्ष क्षमता है। अभी विदेशियों को बोला है, हम भारत में रहने वाले मैं बोला हूँ विदेशियों को भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, और भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। तो जो भारत में जन्मे सभी नागरिक हैं, बाहर रह रहे हैं, या विदेशों में रहने वाले जो सभी भारतीय नागरिक हैं, उनको कैसे दे दोगे 14 के अंतर्गत समता? अभी जैसे एक लेडीज नर्स थी, आगरा की या कहाँ की, मतलब वो थी, मेड थी, उनको कतर में या कहीं फांसी की सजा दी गई थी। उनके जिनके यहाँ रह करके काम करती थी, उनके बच्चे को मारने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था, बिना उनको प्राकृतिक न्याय, मतलब बिना सुनवाई के अवसर दिए बिना। ठीक है, एक तरफा सुनवाई करके दे दिया गया। भारत उसमें कुछ नहीं कर पाया, तो कैसे दे दोगे भैया? तो सही विकल्प हो जाएगा चाहता तो ओनली बोल देता 1 आपने and 3। decision।